ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग इस वीडियो क्लिप में। जो अभी पिछले वीडियो क्लिप में बात हो रही थी कि रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में क्या रिलेशंस हैं या कनेक्टिविटी है, अगर उनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन लगा के हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। उसमें हमको जो रिजल्ट मिला था वो रिजल्ट ये मिला कि हम रैशनल और रेशनल के बीच में अगर हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ये आंसर हमको मिला है रैशनल नंबर। ठीक, अगर रैशनल नंबर को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें किससे, इरेशनल नंबर को, तो नंबर क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या आता है। रैशनल और रेशनल में तो आंसर रैशनल आया, रैशनल और इरेशनल में इरेशनल आया। अब बात करते हैं इरेशनल और इरेशनल के बीच में अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन अप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, पाई प्लस पाई। पाई आपका क्या है, पाई आपका है इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। दोनों को अगर ऐड किया जाए तो क्या आएगा आंसर। जनरली अगर वैसे ऐड किया जाए तो पाई पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, यही होगा। या कह सकते हैं पाई की वैल्यू अगर रखिए, पाई की वैल्यू अगर रखा जाए 3 पॉइंट समथिंग करके, 3.141 करके रखा जाए, 3.141 और दूसरा पाई 3.141, तो अगर ऐड करेंगे 112,448, 112,336 ऐसे आएगा लगभग। यहाँ जो नंबर होगा वहाँ उससे ऐड होगा, वहाँ जो नंबर होगा इससे ऐड होकर यहाँ आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग ए है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है ए, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो लगभग ये भी यही आ रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना आगे रिपीट होगा। भाई यहाँ 1 था, यहाँ 112 हो गया, यहाँ 4 था, यहाँ 448 हो गया, यहाँ 1 था 112 हो गया, तो ये भी ऐसे इसी फॉर्म में चलता रहेगा। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि 2 पाई जो है क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। वैसे भी अभी हमने बताया पिछले एग्जाम्पल्स में कि किसी भी इरेशनल नंबर, जैसे पाई और पाई क्या हो गया, 2 पाई, 2 पाई। किसी भी इरेशनल नंबर को जब हम किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर इरेशनल ही आएगा। ठीक है, जब रेशनल और इरेशनल बताए नहीं थे, क्या बताए थे कि रेशनल और इरेशनल के बीच में अभी कनेक्टिविटी बताए थे कि इरेशनल और रेशनल के बीच में क्या होता है संबंध, वो हमेशा इरेशनल ही आता है, वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल ही आता है। तो यहाँ रेशनल है 2 और ये पाई इरेशनल, इन दोनों के बीच में गुणा हो गया, यहाँ पाई पाई 2 पाई हो गया, और 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × पाई, और 2 क्या है, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का जब गुणा हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, इरेशनल नंबर। इसका मतलब 2 पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं
एक नंबर ले लेते हैं √5 प्लस √5। इनको कैसे ऐड करेंगे? देखो, रूट वाली संख्या को ऐड करना तो आपको पहले से भी जाना चाहिए। ये जो रूट वाली संख्या ऐड कब होती हैं? जब ये नंबर अलाइक हो, मतलब अलाइक मतलब एक जैसी हो। जैसे यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, तो एक जैसा है, समान है, ठीक है। तो हम इनको नहीं ऐड करेंगे कि √5 प्लस √5 √10, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा आपका। क्या करेंगे? हम ऐड जो करते हैं, ऐड करने का जो प्रोसेस है, जो आप नेचुरल नंबर ऐड करते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से एडिशन चलता है। √5 के पहले 1 यहाँ लगा होता है, ठीक। इस √5 के पहले यहाँ 1 लगा है, हम इस 1 को इस 1 से ऐड करेंगे। जैसे अगर लिखा होता 2√5 प्लस 3√5, तो क्या होता? 2 और 3 को ऐड करते, 2 और 3 क्या हो जाता? 5√5। मतलब इनको नहीं चेंज किए हैं, ये वैसे ही रहेगा और 2 और 3 यहाँ ऐड होगा। तो ऐड क्या हो रहा है? रूट के पहले वाला जो नंबर होता है, कौन सा नंबर? जिससे रूट का गुणा हुआ होता है, ठीक है। जैसे हम पावर वाले में बताए आपको, कोई भी नंबर है, मान लीजिए 3 है, तो उस पर 1 का पावर लगा होता है, ठीक है। ऐसे वेरिएबल नंबर जो हम A B C लिखते हैं, कहीं कहीं 2 3A 2B लिखते हैं, कहीं लिख देते हैं सिर्फ A लिख देते हैं, तो A के पहले 1 लगा होता है, ठीक है। ऐसे अंडर रूट आप देखते होंगे, अंडर रूट मान लीजिए 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 होता है। मतलब 2 का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब जब ये संख्या अंदर 2 बार गुणा होगा तब एक बाहर निकलेगा तो एक नंबर आएगा। ऐसे आप क्यूब में देखते होंगे, क्यूब में 3 लिखा होता है, क्यूब 27 हो तो क्या होगा? क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होगा, 3 3 9 3 27। अब यह 3 यहाँ लिखा है और अंदर भी 3 बार है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मान लीजिए हम लिख लेते हैं 16, तो क्या होगा? 2 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 क्या है? अंदर 2 बार लिखा है, यहाँ 2 है, तो 4 एक बार बाहर आ जाता है। लेकिन इस 2 को हम लिखते नहीं हैं। तो मैथ में बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें लिखा नहीं जाता है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1, ये आ जाएगा 2√5। √5 क्या है? इरेशनल। 2 क्या है? रैशनल। रैशनल और इंटू रैशनल और रैशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इरेशनल। इसका मतलब 2√5 क्या है? इरेशनल नंबर। वैसे भी कर सकते हैं, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे? सॉरी, √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू 2.236 ऐसे समथिंग आता है। और तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 2 दूना 4 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, ये भी क्या? इरेशनल नंबर ही तो आएगा, ना तो कटेगा ना तो रिपीट होगा। आगे हम अगर कहते हैं √2 प्लस √5, दोनों ही रैशनल है। इनको ऐड कीजिए, √2 1 कितना होता है? √2 1.414 प्लस √5 क्या होगा? 2.236। इनको ऐड कर रहे हैं तो √2 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, √5 की वैल्यू यहाँ लिख दिया, ऐड करते हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे, देखेंगे इधर का तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन हम जब ऐसे ऐड करते आएंगे तो इसका आंसर कुछ आएगा। यहाँ A B C D E कुछ भी आएगा। और जब हम यहाँ पहुँचेंगे 6 और 4 क्या आ जाएगा? 10 0 3 1 4 और 1 जो बचा था 5 4 2 6 2 1 3 3 पॉइंट समथिंग आ गया। मान लीजिए यहाँ पर एक
आपको एक्स्ट्रा मिला होता तो यहाँ 0 की जगह आप 1 लिख देते, यहाँ 1 एक्स्ट्रा मिला होता तो ई की जगह f आ जाता। यहाँ लास्ट वाला जो नंबर, वैसे तो लास्ट का तो हमको पता है नहीं, लेकिन लास्ट वाला अगर कोई नंबर 1 ज़्यादा होता तो उससे पहले वाला 1 ज़्यादा होता। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, ये आंसर भी तो यही आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो अगर ये आंसर भी यही आएगा तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इनको जब हम ऐड करेंगे ऐसे, मान लीजिए √5 में से √3 आप घटा दीजिए, तो √5 में से √3 घटाएंगे, 2.236 में से 1.732 समथिंग घटाएंगे, तो 2 में से 1 गया 1, या 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, एक इससे ले लेगा तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 7 गया 5 बच जाएगा, और यहाँ जो भी आएगा वो जो भी आंसर आएगा आपका ऐसे ही आएगा। ठीक है, जैसे ए नंबर ऐसे बढ़ता गया है वैसे इसका आंसर भी वैसे बढ़ता जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा, इर्रेशनल। अभी देखिए जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं हम सब इर्रेशनल ही आ रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल आपको। मान लीजिए 2√3 में से √3 को माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे आप इसमें, ऐसी संख्याओं को माइनस करने के लिए देखिए यहाँ इसके पहले 1 लगा है, ठीक, इसके पहले 1 लगा है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1√3, इसको √3 लिख सकते हैं, समझे। या तो दूसरा तरीका, यहाँ 2√3 यहाँ √3 कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब यहाँ भी √3 यहाँ √3, इसको उठा के बाहर कर दो, यहाँ का √3 हट गया, क्या बचा 2, यहाँ का √3 हट गया, क्या बचा -1, √3 2 - 1 कितना होगा 1, ये कितना होगा √3 आ गया ना। तो √3 क्या है, इर्रेशनल। इसका मतलब ये भी जो घटाने पे नंबर की सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, वो भी इर्रेशनल ही आएगा। कोई नंबर और ले लेते हैं, जैसे 0.30 300 300 3 4 टाइम 0 प्लस करते हैं 0.10 100 100 1 000 1 4 टाइम 0। दोनों नंबर क्या दिख रहे हैं आपको, दोनों नंबर इर्रेशनल है, देख रहे हैं सीरीज, इर्रेशनल नंबर की ही सीरीज है ना, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो इसको तो हम ऐड कर सकते हैं 314 0 314 00 314 000 314 4 टाइम 0। तो आंसर क्या है, इर्रेशनल। अगर घटा दें तो 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में क्या इर्रेशनल आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस और माइनस आपका हो गया। प्लस और माइनस में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, हमेशा इर्रेशनल आ रहे हैं, मतलब इर्रेशनल, ठीक है, प्लस माइनस इर्रेशनल, तो इक्वल टू क्या आ रहा है, वो इर्रेशनल नंबर ही आ रहा है। मतलब मोस्टली आप ये देख सकते हैं इर्रेशनल को अगर इर्रेशनल से जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या आ रहा है, इर्रेशनल नंबर ही आ रहा है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का। पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए √2 √3 दोनों इर्रेशनल नंबर है, दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाले मल्टीप्लाई होगा और रूट को एक ही बार लिखेंगे, यहाँ रूट एक बार रूट लिख दिया, ठीक, और 2 × 3 लिख दिया,
क्या आ गया √6। √6 क्या है? ये इरेशनल नंबर है। देखिए इरेशनल नंबर ये √6 है, लेकिन √4 है इरेशनल नंबर? नहीं है, क्योंकि √4 = 2 होगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं √4 = 2 × 2, और 2 बार 2 है तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 हो गया। 2 क्या है? 2 रेशनल नंबर है, तो √4 = 2, और 2 रेशनल नंबर है तो √4 क्या है? रेशनल नंबर। इसी तरह अगर बात करें √16 = 4 होता है, ठीक, तो √16 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 4 रेशनल नंबर है। ये ऐसा रेशनल नंबर क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट पूरा निकल जा रहा है, और जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में होगा वो भले ही अंडर रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर भी होगा, तो भी वो क्या होगा? वो है रेशनल ही होगा। ऐसे मान लीजिए हम लिख दे 3√27। 27 का क्यूब निकल जाएगा, √3 × 3 × 3, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 बार जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। इसका मतलब 27 का क्यूब क्या है? वो भी रेशनल नंबर है, वो भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में था, ये परफेक्ट क्यूब में है। ऐसे परफेक्ट क्यूब के आगे 4th है, परफेक्ट 5 है, मतलब जो स्क्वायर से बाहर निकल जाए ऐसे नंबर, कोई भी नंबर लिखा है, ठीक, कोई भी नंबर अंदर लिखा, अंदर कोई भी नंबर क्या लिखा रहेगा? नेचुरल नंबर ही मोस्टली होगा, 1 2 3 4 5। अगर उसको हम बाहर निकालते हैं तो वो भी नेचुरल नंबर ही आ जाता है। जैसे 25 है तो 5 आएगा, 16 है तो क्या आ जाएगा? 4 है तो 2 आ जाएगा, ठीक, 100 है तो 10 आ जाएगा। तो 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई नंबर है ए है, ए अगर बाहर निकलता है, जैसे 27 बाहर निकला, 3 आ गया क्यूब से। ऐसे √8 √8 अगर है वो क्यूब से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक। √64 है, यहाँ 3 लगा दो, क्यूब से बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा। तो रूट से बाहर जो संख्या निकलेगी वो रूट कौन सा हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे 4th रूट हो, चाहे 5th रूट हो, जो भी उसका हम रूट ले रहे हैं, अगर वह रूट से बाहर निकलने पर कोई क्या नंबर मिल रहा है? कोई नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, तो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। कोई नंबर ऐसा मिल रहा हो, एक एग्जांपल यहीं पर और हम दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए √4.5। ये क्या है? √4.5। 4.5 का जब हम वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये पता नहीं टर्मिनेट होगा नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। मोस्टली क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा और ना तो रिपीटिंग होगा, इसीलिए 4.5 क्या है? यह क्या होगा? इरेशनल होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं √2.7, ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा। अब आप कह रहे हो ए इरेशनल है, ए इरेशनल है, तो कौन सा रेशनल होगा? पॉइंट वाला बताते हैं। पॉइंट वाला कौन सा रेशनल होगा? देखिए, जैसे आपका √4 था तो 2 बाहर निकला, रेशनल हो गया। ऐसे मान लीजिए √0.16 है, तो 0.16 को हम क्या लिख सकते हैं? √0.4 × 0.4। देखिए 0.4 × 0.4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, और पॉइंट कितने पे लगेगा? एक डिजिट पे यहाँ, एक डिजिट पे यहाँ, तो यहाँ 2 डिजिट पे लगेगा, 1 2। तो ये क्या हो गया? 0.4 × 0.4, इसीलिए हम लिखे हैं। और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.4, 0.4।
बाहर निकल गया ना पॉइंट में, और 0.4 क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। किसी p बाई क्यू से इसको डिवाइड किया गया है किसी p को, तो 0.4 आ गया है। कैसे आ गया होगा, 2/5 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो 0.4 आएगा ना। 5 से भाग दीजिए 2 को, तो 0 बार जाएगा, 2 पॉइंट लगाएंगे 20, 5 चौक 20, कट गया ना। तो क्या हुआ, 0.4 क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी क्या है, 0.16, यह 16 क्या था, परफेक्ट स्क्वायर, इसका वर्गमूल 4 होता है, तो 0.16 भी परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे 0.25 भी परफेक्ट स्क्वायर आपका होगा। इसको हम लिख सकते हैं √0.5 इंटू 0.5, और बाहर निकलेगा तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.25 भी क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। लेकिन अगर यहीं हम बात कर दें √1.6 या √2.5, तो √1.6 का स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका जब निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, पूरा नहीं आएगा। इसका निकालेंगे तो इसका भी पता नहीं, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी आए, पूरा नहीं आएगा। तो यह परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर, पॉइंट वाली संख्या को परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे पता लगाएंगे, कि जो नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए अगर 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो 0.16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 25 √25 5 होता है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो 0.25 भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे आप कह सकते हो भाई 4 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आता है, 4 का 2 आता है, तो इसका मतलब √0.4 भी होना चाहिए। √0.4 नहीं, √0.4 नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर देखिए 2 डिजिट था, सब जगह क्या था, 2 डिजिट। तो जब हम 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, तो 0.2 डिजिट पे मिल जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक ही डिजिट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ ये लिख दें 0.2 इंटू 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 क्या होता, 4 तो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट कितने अंक पे लगेगा, 1 2 अंक पे लगेगा ना। 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 0 बढ़ा के तब लगाएंगे पॉइंट, तो 0.04 हमको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब 0.4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बल्कि क्या है, 0.04 अगर होगा तो इसका आंसर आएगा 0.2 आ जाएगा। और 0.04 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। तो ये बात हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे, जहाँ पर थे रेशनल और इरेशनल वाले टॉपिक पर। तो हम कहाँ थे, √2 इंटू √3 की बात कर रहे थे, और √6 क्या हो गया, इरेशनल नंबर, क्योंकि 6 का स्क्वायर पॉइंट में आएगा और वो पॉइंट में परफेक्टली नहीं आएगा। ऐसे बात करते हैं 3√2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 √3। 1/2 √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है ये इरेशनल क्यों है, क्योंकि रूट वाली संख्या को किसी नेचुरल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल होगा, ठीक। रूट वाली संख्या को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर को किसी नेचुरल नंबर को इरेशनल से पूरा इरेशनल हो गया। किसी इरेशनल नंबर को अगर किसी नेचुरल नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा नंबर 1/2 √3 भी इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये नंबर पूरा इरेशनल है। अब अगर आप करेंगे 3√2/2 √3, अब इसको लिख सकते हो आप कैसे, 3√2 को लिख सकते हो, देखो √3 काटना है हमको, तो 3 को क्या लिख सकते हो, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। बताया था ना कि यह अगर अकेले है तो रूट के अंदर 2 बार, रूट के अंदर 2 बार है तो यहाँ अकेले आ जाएगा।
और इंटू रूट 2 कर दो। 2 अकेले है तो रूट के अंदर 2 बार लिख सकते हो उसको, और रूट 3 से कट गया, रूट 2 से कट गया, आंसर क्या मिला, √3/√2। अब एक चीज़ और देखना, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो इसको लिख सकते हो पूरे पे रूट लगा दो, 3/2 पूरे पे लगा दो। और 3/2 को क्या लिख सकते हो, √1.5 लिख सकते हो, डेसिमल में आ गया ना। तो चाहे इसको, अब ये डेसिमल नंबर ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर है, 1.5 किसी नंबर का वर्गमूल है, किसी का स्क्वायर रूट है, नहीं है, इसलिए क्या है, इरेशनल। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं ये 3/2 √3/2 इरेशनल क्यों है, √, क्योंकि ना तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ना तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। लेकिन अगर हम कह दें √16/4, इरेशनल है कि इरेशनल, इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि 16/4 को लिख सकते हो 4, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2, या कह सकते हो 16 का जब वर्गमूल लोगे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 का लोगे तो 2, तो भी 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी क्या किए थे, बराबर 4 बराबर 2, 16/4 4 आता है अंडर रूट में, और बाहर निकालते 2, तो यहाँ भी वही बात हो गई। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर में ना तो p है ना तो q है। जब कभी अंडर रूट में p/q आया, तो अगर p और q दोनों परफेक्ट स्क्वायर होगा तब तो ये इरेशनल होगा। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, यह इरेशनल नंबर होगा। देखिए इसमें क्या है, मैथ में आप लोगों को बार बार जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक समझ में आएगा। ये तो एग्जाम्पल के द्वारा कोई भी चीज़ बता दिया जाए तो लॉजिकली उस टाइम पे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर इसको आप खुद नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो भूल जाता है। ऐसे हम बात करते हैं √5 × √5। देखिए अभी तक जितने भी हम नंबर किए हैं सब इरेशनल आए हैं। अब बात करते हैं √5 × √5। 2 बार हैं तो क्या होगा, एक बार लिखा जाएगा, रूट के अंदर 2 बार, तो एक बार लिख सकते हैं इसको। 5 क्या है, रेशनल। अब बात आ गई यहाँ पर रेशनल नंबर मिल गया हमको। ऐसे एक नंबर और लेते हैं, 3√2 / 2√2। ये क्या आएगा, √2 से कट जाएगा, 3/2। ये भी आपको रेशनल मिल गया। ये दोनों जगह रेशनल आपको क्यों मिला है, इसलिए रेशनल दोनों जगह मिला है क्योंकि यहाँ भी √5 था, यहाँ भी √5 था, यहाँ भी √2 था, यहाँ भी √2 था। मतलब जब एक जैसी संख्याओं को गुणा करेंगे या एक जैसी संख्याओं से भाग देंगे रूट वाली, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में गुणा होके एक परफेक्ट नंबर बना लेंगे, एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। या ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर कट जा रहे हैं और 3/2 आ रहा है, यहाँ पर √5 का मल्टीप्लाई होकर 5 बन जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये रेशनल नंबर कब होगा, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब रेशनल नंबर आएगा। कब आएगा, जब ये नंबर सेम होंगे। ठीक है, सेम होंगे तो ऐसा मिल जाएगा। अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे सेम होंगे तो क्या कट जाएगा, तो भी ऐसा मिल जाएगा। अब आते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं, 8√15 भागा 2√3 डिवाइड करना है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8√15 / 2√3, 2 4 जा 8, 4√15 / √3। इसको और सिंप्लीफाई करें, √15 को क्या कर सकते हैं, 4√15 को लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं,
4 इंटू अंडर रूट थ्री इंटू 5 को क्या लिख दें, अंडर रूट 5, दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, अपॉन रूट थ्री से कट गया, आंसर आया 4√5। 4√5 क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों है इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आंसर आएगा, इरेशनल नंबर। और एक आध एग्जाम्पल बता दें आपको, पाई प्लस √2 आप जोड़े थे, पाई और √2 को ऐड किए थे, क्या आया था, इरेशनल। पाई और √2 को घटा दिया जाए पाई में से √2 तो भी इरेशनल आया था, मतलब ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर पाई का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। किसी भी √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मतलब √2 इंटू √2, मतलब 2 बार आ गया, इसका मतलब 1 बार लिखा जाएगा। तो क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2, पाई स्क्वायर माइनस 2 आ गया। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 समथिंग समथिंग। जब 3.14 समथिंग समथिंग का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, -2, तो 9 - 2 क्या आएगा, 7 पॉइंट कुछ ऐसे नंबर आएगा। वो ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रिपीटिंग है, इसका मतलब इरेशनल ही आएगा। हमको 2 केस में रैशनल मिल गया था, 2 केस में रैशनल। कब, जब नंबर एक जैसे थे, भाग देने पे मतलब डिवाइड करने पे कट गया, या मल्टीप्लाई करने पे जैसे √5 5 आ गया, और √2 अपॉन √2 डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे √5 इंटू √5 एक जैसे नंबर हैं तो 5 मिल गया, या √5 का एग्जाम्पल ले लो, √5 और √5 को डिवाइड कर दो, 1 मिल गया। एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल मिल गया, और एक जैसे नंबर को डिवाइड करते हैं तो भी इरेशनल। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम इरेशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं तो भी मोस्टली इरेशनल नंबर ही आता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर अगर एक जैसे नंबर हैं और उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर वो कट जाती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर रैशनल आ जाता है। तो रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। इसका मतलब आप ये कहोगे कि इरेशनल और रैशनल के बीच में, इनके बीच में कोई भी काम करते हैं तो इरेशनल और रैशनल दोनों मिलता है। ठीक, अब ओवरऑल कहने का आपका क्या मतलब होता है, रैशनल और रैशनल के बीच में क्या मिलेगा, रैशनल, गुणा भाग जोड़ घटाना, रैशनल इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल, इरेशनल और इरेशनल क्या मिलेगा, रैशनल भी मिलेगा और क्या मिलेगा, इरेशनल भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। ये भी मिलेगा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, यही चीज़ है। और एक चीज़, छोटी सी बात और बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में कोई भी नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर n 1 2 3 4, और उसको अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर भी क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे 2 को हम 2√3 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये इरेशनल होगा। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या अंडर रूट n है और उसको किसी n से डिवाइड कर देते हैं, n की जगह पे आप क्या रखोगे, 1 2 3 4 समथिंग, तो ये भी आपका क्या मिलेगा, n की जगह मान लीजिए आप 6 रख दीजिए, और इस n की जगह 2 रख दीजिए, तो √6/2 भी क्या इरेशनल होगा।
ऐसे आप 2/√3 अगर लिख रहे हैं, मतलब n/√n लिख रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक फार्मूला टाइप आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक फार्मूला टाइप आपको बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या, √n/n या n/√n या n√n, ये सब क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। n क्या है, n = 1 2 3 etc. नेचुरल नंबर है। आप n की जगह पे कोई भी नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ 2 रखो तो यहाँ भी 2 रखो, इनको चेंज करके आप रख सकते हो। इस n को अलग, इस n को अलग, इस n को अलग, इस n को अलग, चेंज करके रख के देखना, बार बार कई एग्जाम्पल्स आप करके देखना, तो आपको सबको क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर ये मिलेगा। तो एक प्रकार से ये है आपका फार्मूला टाइप बन गया है। और बस इतना ही रहने देते हैं। तो यही बातें आपको निकल के आई। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम इन सब रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1.5 उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो पावर, क्यूब और स्क्वायर के टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए 2² प्लस मान लीजिए 2⁴ हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इनको अगर हमको ऐड करना हो तो कैसे आसानी से ऐड करेंगे, या 3² × 3⁴ हो, इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, उस पर कुछ फार्मूले समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। ओके।